आज मैं आपको तरोई के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तरोई को हम कहते क्या क्या हैं। तरोई को हम नेनुआ के नाम से भी जानते हैं, कहीं पे इसे घिसौरा, कहीं झींगा और कहीं दोड़की के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसका नाम होता है स्पंज गार्ड, रिच गार्ड। यह विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर सब्जी होती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप तरोई के फ़ायदों को जानकर दंग रह जाएंगे कि कई सारे रोगों का रामबाण इलाज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि किन किन बीमारियों में उपयोग किया जाता है और किस तरह से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो लाएँ तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि तरोई किन किन बीमारियों में किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम वेट को लूज़ करने के लिए इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम कैलोरी होता है। इसके अलावा तरोई में उच्च जल सामग्री होती है। ये फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए आप तरोई को ज़रूर खाइए। इससे पेट भरा भरा रहता है और पेट खाली नहीं फील होता, इसलिए हम ज़्यादा नहीं खा सकते, इसलिए हमें तरोई ज़रूर खाना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ये डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया सी मेडिसिन के रूप में काम करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में NCBI की वेबसाइट में मौजूद है कि एक शोध के मुताबिक बताया गया है कि तरोई के पत्ते और इसके बीज में एंथेनोलिक अर्क मौजूद होता है। इस अर्क में ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला हाइपोग्लाइमिक प्रभाव पाया जाता है। इसी प्रभाव की वजह से तरोई को डायबिटीज़ नियंत्रित करने के लिए लाभकारी माना जाता है। इसलिए डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं तो आपको तरोई ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के लिए बहुत ही बढ़िया सी रामबाण दवा के रूप में है। तरोई की सब्जी खाने से कब्ज तो ठीक होती है और इससे जो बवासीर की बीमारी होती है उसके लिए बहुत ही रामबाण से रेमेडी इसे बनाई जाती है। उसके लिए आपको लेना है कड़वी तरोई, उसे उबाल लेना है। उसके पानी में बैगन को पका के बैगन को घी में भून लिया जाता है। फिर इसमें गुड़ को ऐड करके भरपेट खाने से जो बवासीर के मस्से होते हैं उनमें दर्द, पीड़ा और सूजन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और मस्से झड़ जाते हैं। इसलिए पाइल्स के ट्रीटमेंट में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। इसके अलावा ये स्किन डिजीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जो कुष्ठ रोग होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि स्किन रोग के लिए हम इसको कैसे तैयार करते हैं। तो त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने के लिए तरोई की जो पत्तियाँ होती हैं वो स्किन के जो बीमारी होती है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए तरोई की जो पत्तियां होती हैं उनको पीस लेना चाहिए। उसमें लहसुन को मिला के उसे अच्छे से मिक्स करके कुष्ठ रोग अगर हुआ है तो उस पर लगाने से बहुत ही लाभ मिलता है। साथ साथ पत्तियों को पीस कर मुहासों पे लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं और ये जो डेड स्किन होती है उनकी समस्याओं को भी दूर करने के लिए इसकी पेस्ट को लगाना चाहिए। इससे जो डेड स्किन होती हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं, यानी जो स्किन खराब हो जाती है उसकी भी समस्या दूर हो जाती है। तो स्किन से संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रेमेडी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, यानी प्रेग्नेंट लेडी को ये तरोई की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। तरोई में ऐसे गुण होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ये पेट में पल रहे बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, B कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तरोई के अंदर फोलिक एसिड भी उपलब्ध होता है जो बच्चों के पेट में पल रहे बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें मजबूत करता है, उनका ग्रो बहुत अच्छे से होता है। इसलिए तरोई की सब्जी प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, उनके लिए बहुत ही हेल्दी है। इसके साथ साथ ये बालों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है, जैसे असमय बालों का पकना, बालों का झड़ना, बालों का दो मुँहा हो जाना, उनकी भी समस्याओं को ये दूर करता है। तरोई से इसमें तरोई के ऑयल भी बनाए जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, तरोई को सबसे पहले काट के उसके छोटे छोटे पीसेस में उसे कट कर लेना होता है उनके छिलकों के साथ। फिर उसे धूप में सुखा दिया जाता है और सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है और फिर तेल के साथ उसे पकाया जाता है। इस तरह से तरोई का तेल बना के बालों में लगाने से बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस तरह बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए आप तरोई का उपयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितने सारे इसके इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ या बहुत ही ज़्यादा लाभकारी चीज़ों का भी उचित अनुपात में ही सेवन करना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवन अगर आप करेंगे तो इससे आपको हानि भी हो सकती है। ऐसे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को कम इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में ये ब्लड प्रेशर के लेवल को ये बढ़ाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट को इसे कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।